अब आपका जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। 4 न्यूज यूट्यूब, इंस्टा और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका संत करोड़ीमल जी का जन्म उत्सव संत करोड़ीमल पार्क में मनाया गया। प्रगतिशील खटीक समाज समिति कानपुर के द्वारा संत करोड़ीमल पार्क बजरिया थाने के सामने कर्नलगंज मनाया गया संत भाई करोड़ीमल जी का जन्म उत्सव, जिसमें काफी संख्या में लोग सम्मिलित हुए और सभी को फूल माला पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ सामाजिक संगठन गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। मंच के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का भी कार्य किया गया है। लगातार कई वर्षों से जीडी सोनकर अजय सोनकर सामाजिक कार्य कर रहे हैं और संत शिरोमणि करोड़ीमल जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें उपस्थितों पी सिंह, रमेश चंद कुरील, राहुलन, संतोष सोनकर, शैलेंद्र नाथ सोनकर, राजेश सोनकर, इंद्रपाल सोनकर, मनोज सोनकर, गोपाल अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। जो केडीए की बीसी थी और कानपुर नगर निगम में प्रशासक एसपी मिश्रा जी थे, तो इस पार्क के अंदर पानी की टंकी का जो है निर्माण कराने का काम किया जा रहा था। हमारे पास हमारे वो दो बुजुर्ग हमारे बीच में नहीं है। एक बीलाल जी है जो तेजाब मिल कैंपस में रहते थे, और एक जागेश्वर बाबा है जो ये नकली की ताल और टाटा की चक्की है। इन दोनों ने हमसे आकर के कहा कि बेटा उस पार्क के अंदर पानी की टंकी का जो है वो शिलान्यास तो कर दिया गया है, लेकिन ये पानी की टंकी रुके कैसे। उस समय हमारे बीच में जो है इस क्षेत्र के विधायक मरहूम हाजी मुस्ताक सोलंकी जी थे। वो पानी की टंकी पहले यहाँ बनने जा रही थी, लेकिन उसको रुकवाने का काम किया गया। उसके बाद वो पानी की टंकी तकिया पार्क में जाती है, तो वहाँ पर जो है उस टंकी को वहाँ भी बनने नहीं दिया गया, क्योंकि जगह वहाँ भी कम थी, जगह यहाँ भी कम थी। लेकिन तीसरी बार वो पानी की टंकी ईदगाह कॉलोनी के अंदर, जहाँ श्री 108 स्वामी अच्युतानंद जी महाराज करोड़ीमल जी ने साथ दिया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने साथ दिया। आज हिंदू कॉन्फ्रेंस लखनऊ के अंदर जिस समय जो है साइमन कमीशन का प्रतिनिधिमंडल आता है, तो 30 नवंबर 1928 को आज हिंदू कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामी अच्युतानंद भाई करोड़ीमल जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन्हें जो है वो 16 सूत्री ज्ञापन दिया जाता है। वो एक कारण था उस समय कर रही थी, क्योंकि वो दो तरफ से लड़ रहे थे। एक तरफ अंग्रेजों से अपने हक और हकूक के लिए लड़ रहे थे, और एक तरफ दूसरी वो जो है उनको उनके बीच में अर्थ का भाव था, लेकिन उनके अंदर शक्ति थी जनसंख्या की। उस संख्या के माध्यम से उन लोगों ने जो आंदोलन किया, उस आंदोलन का प्रतिफल ये है कि आप देख रहे हैं। उसी का कारण था कि जब पहला गोल में सम्मेलन होता है, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार सम्मेलन होती जो है वो भिड़ जाते हैं। निर्वाचन की हमारा भाई, हमारा पिताजी, हमारे सभी लोगों को बड़ा धन्यवाद करता हूँ। कुछ साथी हमारे गीताराम अम्बेडकर नगर से आए हैं, कुछ साथी सिंहपुर से आए हैं। मैं उन्हीं सबका पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने इस प्रोग्राम में अपना समय से प्रोग्राम में अपना समय दिया, और आगे भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह हमें सहयोग देते रहेंगे। जिनकी जयंती मनाई जा रही है वो महापुरुष के बारे में क्या कहना चाहेंगे आज के महापुरुष के लिए? ये महापुरुष हमारे दलित समाज में पैदा हुए हैं, और जब से इन्होंने पैदा हुए तब से इनको देश के प्रति और समाज के प्रति लगाव था। इसलिए इन्होंने बचपन से ही समाज में काम करते रहे और आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हैं। और कहा भी ये भी जाता है कि इन्होंने देश की आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लगभग कितने वर्षों से आपका इसका कार्यक्रम करा रहे हैं? करोड़ीमल जी का जन्म 1893 में हुआ था। नहीं, कितने वर्षों से? हम लोग 2002 से मना रहे कार्यक्रम, और हर साल सफल प्रोग्राम रहता है। दूर से लोग आते हैं, संत लोग भी आते हैं। इसमें सिर्फ क्या समाज के लोग तो क्या अधिक लोग, चूँकि संत महात्मा लोगों को एक जाति में, एक समाज में नहीं बांट सकते।
इसलिए इसमें हर समाज को लोग इकट्ठा होते हैं, चाहे समण हो, चाहे अपने बहुजन समाज के हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, वो हर समाज को लोग इकट्ठा होते हैं। इसमें एक और हमारी जो प्रोग्राम करते हैं ये खटीक समाज की तरफ से होता है। अच्छा। हाँ, लेकिन हमारा संदेश शुरू से ये है कि इसमें हर समाज को लोग इकट्ठा है। जैसे रविदास जयंती में और संत गाड़गे, हर समाज को लोग इकट्ठा होते हैं। हमारा ये प्रयास है कि इसमें हर समाज के लोग इकट्ठा हों और हर समाज में इनकी विचारधारा फैले। काफ़ी वर्षों से कार्यक्रम कर रहे हैं और समाज को जगाने का भी काम कर रहे हैं, मगर अभी समाज के लोग थोड़ा सा कम आए हुए हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो हमारा समाज जो है, तो दलित समाज मुख्यतः जो सर्विस क्लास से जुड़ा है। आज छुट्टी नहीं है, अगर संडे होता तो इस कार्यक्रम में बहुत लोग आते हैं। मेन कारण ये है। क्या देना चाहें? हम लोग जो जयंतियाँ मनाई जाती हैं, इसके पीछे मेन कारण ये होता है कि समाज को एकजुट करना और एक संदेश समाज में चेतना और जागृति फैलाना कि जयंती के बहाने से अपने महापुरुषों के नाम के श्रद्धा होने के कारण सभी लोग, सभी वर्ग के लोग एकत्रित होते हैं और वहाँ से एक चेतना, एक जागृति का प्रवाह होगा, जो कि जाकर के दलित बस्तियों या और कई समाजों में उसकी चर्चा होती है और एक जागृति आने का एक जरिया होता है। ये जयंतियाँ केवल महज जयंती नहीं मनाते हैं, मतलब उससे एक जागृति फैलाने का भी कार्य होता है। अब ये कुरीतियाँ तो अपने समाज में हैं ही हैं, किसी समाज में कम होती हैं, किसी में ज़्यादा होती हैं, लेकिन जैसे जैसे समाज शिक्षित होता जाता है, पढ़ता लिखता जाता है, समझता है, उसको उसमें चेतना आती जाती है, तो वो उन कुरीतियाँ, अंधविश्वास, पाखंड से दूर होता हुआ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता हुआ अपने और अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का हित कर सकता है। तो इसी संदेश यही है कि समाज में हम लोग जो है संविधान पे चलते हुए भाईचारा, बंधुत्व और मित्रता स्थापित करेंगे और आगे अम्बेडकरवादी और भगवान बुद्ध की विचारधारा का प्रचार प्रसार करेंगे। और ये कार्यक्रम यहीं तक सीमित नहीं होगा, हम लोग कानपुर में जाकर जहाँ पे बहुजन समाज की बस्तियाँ हैं वहाँ भी जागरूक करने का कार्य करेंगे। ओपी जी, जो आज ये हम महामानव संत करोड़ीमल जी, इनका जन्म 25 फरवरी 1893 को हुआ था और ये जो समय था लगभग बाबा साहब से 2 साल उम्र कम थी। तो संत करोड़ीमल जी ने जो बाबा साहब का मिशन चल रहा था कि समाज की स्थिति कैसे अच्छी हो और हमारा समाज शिक्षित हो, आर्थिक रूप से संपन्न हो, तो उसी को लेके संत करोड़ीमल जी ने यहाँ काम शुरू किया था और शिक्षा का भी यहाँ जागरण किया था। और उनके ही विचारों को आप सभी जानते हैं कि किसी महापुरुष की डेथ जब हो जाती है, जब उसके विचार मर जाते हैं, तो हमें महान संत करोड़ीमल जी को जिंदा रखना है। इसलिए उनके विचारों को ये समिति जो यहाँ बनी है, ये समिति बहुत अच्छा काम कर रही है। शिक्षा के संबंध में भी सामाजिक स्तर कैसे ऊंचा हो, आर्थिक स्थिति कैसे अच्छी हो, जो गरीब समाज है, बहुजन समाज है, उसको लेके ये समिति बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं समिति को धन्यवाद देता हूँ। नहीं, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि स्वाभिमान की बात है। अगर हम लोग अपनी तरफ से या हमारा सोनकर समाज अपनी तरफ से जिस संस्थान को बनाता है और जिस संस्था की नींव रखता है, उसमें एक अपनत्व लगता है और उधार की चीज़ उधार की ही होती है। ये बात सही है। सारे ही संगठन लगे हैं, केवल एक ही संस्था नहीं। कानपुर में रजिस्टर्ड लगभग 250 संगठन है और अनरजिस्टर्ड मिला दिए जाए तो लगभग 500 संगठन है केवल शेड्यूल कास्ट के। लेकिन काम तो हो रहा है, कछुए की गति से हो रहा है। और आपने एक चीज और देखी होगी कि जो धीरे चलता है समाप्त भी बहुत धीरे ही होता है, और जो तेजी से बढ़ता है वो समाप्त भी बड़ी तेजी से हो जाता है। तो ये जो काम है सारी इसमें संघर्ष करने पड़ रहे हैं और रोड़े जो आ रहे हैं, रोड़े आने के बाद भी ये संस्थाएं आगे बढ़ रही हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए। बहुत अच्छा काम है। समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि उनके विचारों को आत्मसात करें और बच्चों को शिक्षित करें
और अपनी आर्थिक स्थिति पूरी चीज़ें जो जीवन में हम लोग अपनाए हैं, कुसंगतियाँ अपनाए हैं, पाखंडवाद अपनाए, उसको दूर करें और संत करोड़ीमल जी के विचारों को, आदर्शों को मानकर उस पर चलें, तभी हमारा कल्याण होगा। आज महान संत बुद्ध जी की तो बुद्ध वंदना करते ही हैं हम लोग, और आज मुख्यतः संत करोड़ीमल जी की जयंती है। और ये जो फरवरी का महीना है, हमारे कई महापुरुषों का इसमें जन्म हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि 23 तारीख को हमारे संत गाड़गे जी का जयंती थी, 7 फरवरी को माता रमाबाई की जयंती थी। तो ये महीना हमारे लिए खुशी का महीना है और हम इसको त्योहार के रूप में मनाते खटीक समाज के संत जी, हैं जी हम ठीक उसी तरह मनाते हैं जैसे रविदास जी, संत रविदास जी हैं, जी हमारी रमाबाई जी हैं, जी और अभी परसों गाड़गे जी संत जी हैं, जिस तरह इनका मनाया उसी तरह हम संत करोड़ीमल का जन्म दिवस 25 फरवरी को हमारा सुजाती बंधु और जो भी इसमें दलित समाज ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेता है उसके सब लोग एक मंच पर हैं। हाँ। और हमारा लक्ष्य है, हाँ। हमारा मिशन है कि घर घर तक इनके विचारों को पहुंचाना हमारे संत समाज के। काफ़ी समय से आप इस कार्य यही है कि लोग की संख्या बढ़ रही है, हाँ लोग जागरूक हो रहे हैं, हमारा समाज शिक्षित हो रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है और अच्छी अच्छी पोस्ट पर जा रहा है, जाग रहा है मेरा समाज। बरसों का सोया समाज आज हमारा समाज जाग रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन जाग रहा है कि दिन पे दिन तरक्की हो रही है। मैं क्षेत्र के कर्नलगंज के खटियाने के सभी बासिंदों को जी संत भाई करोड़ीमल जी की जन्म उत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जी जैसे कहा जाता है परंपराएं तो हमेशा बदलती रहती जी जैसे किसी वृक्ष की पत्ती टूटती हैं फिर नहीं लगती हैं, उससे परंपराएं बदलती हैं जी पर हमारी विचारधारा हमारे संस्कार नहीं बदलते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी वृक्ष की जड़ें अपने मिट्टी में घुसी रहती हैं और वो कभी मिट्टी से दूर नहीं हो सकती, वैसे हमारे संस्कार दूर नहीं होने चाहिए। समाज को यही उपदेश देना है कि आने वाली पीढ़ी और युवा साथियों को कि हमारे जो भी महापुरुष हुए हैं जी, चाहे भगवान बुद्ध हों, चाहे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हों, चाहे संत करोड़ीमल हों, चाहे कबीरदास हों, चाहे रविदास हों, इन्होंने समाज के उत्थान, दबे कुचले लोगों के लिए, जीवन के उत्थान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर किया है। तो आने वाली युवा पीढ़ी से हमारा यही अनुरोध है कि इनके विचारों को, उनकी पुस्तकों को पढ़ें और अपने जीवन में उनको उतारें, जिससे आने वाला भविष्य आपका सुनहरा हो, आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुनहरा हो, आने वाले आपके समाज का भविष्य सुरक्षा हो। उनके लिए लोग इस कार्यक्रम को करवाते हैं, मैं उनको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। संत करोड़ीमल जी के जयंती का 25वां ये कार्यक्रम है, उसे तो 132वां साल है जी। यहाँ पे स्वर्गीय बाबा आनंद किशोर, उनके सहयोगी GD सोनकर जी, अनूप सोनकर जी, अनेक लोग हैं जी जिन्होंने संत करोड़ीमल जी के जन्म उत्सव कार्यक्रम को मनाने का कार्य चालू किया और भव्य स्तर पे कार्यक्रम होता था। कभी थोड़ा डाउन भी हुआ है कोरोना काल में, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं कि उन्होंने ये कार्यक्रम सफलपूर्वक कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को अब आपका जनसत्ता टुडे 24 न्यूज़ बहुत जल्द नए अंदाज में अब आपको मिलेगा बहुत कुछ।